दैवासुर संपद विभाग योग। इसके पहले का जो ज्ञान था भगवान के द्वारा जो दिया जा रहा था वह क्या था? पुरुषोत्तम योग। किसका ज्ञान दिया जा रहा था? पुरुषोत्तम योग। अभी कौन सा ज्ञान है? दैवासुर संपद विभाग योग। तो देखिए भगवान ने कहा कि अभयम सत्व संशुद्धि। जहां पर हे अर्जुन, जहां पर भय न करो, तुम किसी भी चीज का भय न करो, और तुम्हारा जो ज्ञान होना चाहिए वह सत्व और समशुद्धि होना चाहिए। अच्छी प्रकार से वह ज्ञान तुम्हारा शुद्ध ज्ञान होना चाहिए। और विचारों की सात्विकता ही व्यक्ति को महान बनाती है। ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, ज्ञान और योग की जैसी तुम्हारे पास अवस्था होगी वैसे ही तुम्हें क्या प्राप्त होगा। तो अब देखो, सबसे पहला जो प्रश्न उठ रहा है यहां पर योग का मतलब क्या कहा? योग का मतलब मैं बताऊं आपको आर्यन जी, यहां पर योगः चित्त वृत्ति निरोधा। योग मतलब आपके चित्त और वृत्ति का निरोध कर दे, उसे कहते हैं योग। तो चित्त किसे कहते हैं? तो मन, बुद्धि और अहंकार। जहां पर मन स्तंभित हो जाए, बुद्धि भी स्तंभित हो जाए, जहां पर शरीर की सारी इंद्रियां स्तंभित हो जाए, वहीं पर आप क्या हो जाओगे? जड़ की तरह आप बैठ जाओगे। ये हो गया योग। और वृत्ति का निरोध, तो वृत्ति का निरोध जब आपके पास जब तक चेतना है तब तक आप चलोगे कि नहीं चलोगे संसार में? भोजन की व्यवस्था करोगे नहीं करोगे? जैसे ही आप बैठ जाओगे तुरंत, तो आपको भोजन के प्रति आसक्ति होगी नहीं होगी ना? तो तुरंत आप प्रभु के चरणों में आप लीन होते जाओगे, धीरे 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 धीरे। तो वह प्रभु आपके लिए कुछ ना कुछ क्या कर देगा? व्यवस्था कर देगा। साधारण सा देख लो, छोटी सी लोग तपस्या कर लेते हैं, 22-23 दिन की लोग तपस्या कर लेते हैं, तो क्या बन जाते हैं? बागेश्वर धाम बन जाते हैं। बहुत कम दिनों के लोग सिद्धि कर लेते हैं, तो माँ लक्ष्मी की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। बहुत कम दिनों की तपस्या लोग करते हैं तो सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। हमें सिद्धि की तरफ नहीं जाना, हमें भगवान की तरफ जाना है। सिद्धियां क्या है? बाधक है। सिद्धियां क्या है? संसार में लगाने के लिए है। जैसे तो हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग सभी लोग भगवान का एक स्वरूप सिद्ध कर ले। वाक सिद्धि, ज्योतिष में सिद्ध करने के लिए पंचांगुली देवी होती है, ठीक है। यक्षिणी की सिद्धि की जाती है, जो किसी के बारे में कान में बता देती है। तो ये अच्छी थोड़ी है, यह क्या है? तुम्हें संसार में और ज्यादा फंसा देगी, धन दे देगी बढ़िया अच्छी प्रकार से, तो तुम जो है ईश्वर की तरफ थोड़ी जाओगे, तुम जो है संसार की तरफ और बढ़िया तुम्हारी प्रसिद्धि हो जाएगी। तो भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं, सात्विक ज्ञान प्राप्त करो। जो सात्विक ज्ञान तुम्हें अभयता को देने वाला होगा, असात्विक ज्ञान नहीं प्राप्त करना। जो सात्विक ज्ञान तुम प्राप्त करोगे तो हे अर्जुन, तुम्हारे अंदर दान देने की क्षमता आएगी। तुम्हारे अंदर जब तुम्हारी इंद्री रसगुल्ले को खाने की बहुत ज्यादा चेष्टा कर रही होगी, तो तुम्हारी बुद्धि इतनी सात्विक होगी कि उस रसगुल्ले के प्रति जो मन जा रहा होगा, मन को खींच करके उठा के पटक देगी। जैसे एक पिता और एक माँ बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, कहाँ? स्कूल में नहीं जाता ना, उसको कौन रोकता है या कौन कहता है पढ़ने के लिए जाने के लिए? मित्र रोक रहे होते हैं, आज मत जाना, आज प्लान है ये, इधर चलेंगे तो गुल्ली डंडा खेलेंगे। परंतु माता पिता क्या करते हैं? उठा करके ले जा करके स्कूल में भेजते हैं नहीं। उसी प्रकार से मेरी बुद्धि है। बुद्धि क्या करती है? जब सात्विक ज्ञान तुम लोगे, सात्विक सिद्धियां, सात्विक भजन करोगे, तो तुम्हें सबसे पहले क्या आएगा? तुम्हारे पास भले कुछ न रहे, भले तुम्हारे पास एक रोटी क्यों न रहे, तुम क्या करोगे? सबसे पहले भूखे को भोजन खिलाओगे। महाराजा रंती देव का नाम सुना है?
महाराजा रंतिदेव खुद खाने के लिए जा रहे थे, एक भिक्षुक आ गया अपनी थाली में, बहुत दिनों से भूखे थे। फिर दम, इंद्रिय निग्रह, क्या कर लोगे? इंद्रिय का निग्रह कर लोगे, यानी कि इधर उधर की बातें नहीं सोचो। और यज्ञ, तो यज्ञ तो भगवान ने गीता के 3 अध्याय में कहा है, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, पर्जन्यात् अन्न संभवः। अन्न की उत्पत्ति कैसे होगी? बारिश से ही तो होगी। अगर बारिश नहीं होगी तो अन्न की उत्पत्ति होगी। बिना अन्न के भूत जीवित रह सकते हैं क्या? नहीं ना। तो इसीलिए यज्ञ करने के लिए भी सात्विकता चाहिए। यज्ञो वही नारायण साक्षात, यज्ञ साक्षात नारायण है। यज्ञ कौन है? नारायण है। यज्ञ की जो नीचे की परिधि होती है उसमें सभी जीव जंतु, इनको भी भाग प्रदान किया गया है। ब्रह्मा जी तक आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी के सभी देवता वहां पर जहां यज्ञ होता है वहां पर आते हैं। यज्ञ साक्षात। और क्या करना चाहिए? स्वाध्याय। जब बुद्धि शुद्ध रहेगी तो स्वाध्याय करोगे, वेद का पाठ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वेद का पाठ करना चाहिए। जो व्यक्ति वेद का पाठ करता है, वेदः शिवः शिवो वेदः वेदाध्यायी सदाशिवः तस्मात् सांगमधीत्येव ब्रह्मलोकं परिहते। वह ब्रह्म यानी परमात्मा को प्राप्त होता है और वह साक्षात कल्याण का स्वरूप होता है। उसके अंदर वाक सिद्धि होती है। जो वेद की सेवा करते हैं उनके अंदर वाक सिद्धि होती है। जिसको जो बोल दिया वो हो जाएगा, पर लेकिन हाँ शुद्धता से करो, बढ़िया से करो, एक स्वरी दर्ज हो जाना चाहिए। अच्छा, स्वाध्याय तप आर्जवम। तप यानी तपस्या, अपने आप को खूब ज्यादा क्या करना चाहिए? तपस्वी बनाना चाहिए। अपने आप को सोने के लिए न प्रवृत्त करें। हम अपने आप को किसके लिए प्रवृत्त करें? कर्म के प्रति प्रवृत्त करें। और इन सभी को पाने का जो कारण है वह क्या है? हमारा सात्विक विचार। अगर सात्विक विचार नहीं रहा तो नहीं कर पाएंगे कुछ। तो आज भगवान इस श्लोक में अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, अगर तुम्हारा विचार सात्विक होगा तो तुम्हारे अंदर अभय रहेगा, यानी तुम्हें किसी से डर नहीं लगेगा। और जब तुम्हारा विचार सात्विक रहेगा तो तुम्हें योग की प्राप्ति होगी। अंतःकरण तुम्हारा शुद्ध रहेगा, मन बुद्धि अहंकार शुद्ध रहेगी, तो तुम्हारी इंद्रियां कभी इधर उधर नहीं जाएंगी। और इससे क्या होगा कि तुम अपने कार्यों में, अपने कर्म में तुम हमेशा प्रवृत्त रहोगे, यानी कि तुम सुंदर सुंदर दान दोगे और अपने इंद्रिय को दबा लोगे। इंद्रिय के स्वामी तुम हो, इंद्रिया तुम्हारी स्वामिनी नहीं है। और बढ़िया सुंदर सुंदर यज्ञ करोगे, उससे वर्षा होगी और लोगों का पालन होगा। और स्वाध्याय करोगे तो उससे देवता खुश होंगे, उससे पूरी सृष्टि चलेगी। और तप करोगे तो तुम्हारे पितर बड़े प्रसन्न होंगे और तुम्हारे अंदर ओज आएगा, तेज आएगा। यही कारण है, इसी से पूरा संसार चलायमान है। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम्।